इस वक्त जेके न्यू ब्रेक की जो टीम है डींग के मिडिल स्कूल डींग में खड़ी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये डींग गवर्नमेंट मिडिल स्कूल डींग में हम खड़े हैं और डींग में आज हम दिखाना चाहेंगे कि जो जिसको शिक्षा का केंद्र माना जाता है, जिसको शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जहाँ से हम लोग शिक्षा लेकर आगे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में और बड़े बड़े कॉलेजों में एडमिशन लेते हैं और इस यहाँ इन स्कूलों में से कोई आईपीएस बनता है, कोई आईएएस बनता है, आईएएस बनता है और कोई केएस भी बनते हैं, केएस ऑफिसर भी बनते हैं। इसी शिक्षा को लेकर कोई टीचर बनता है, कोई फौजी बनता है, हमारे देश की रक्षा करता है। यही शिक्षा का केंद्र है। इस शिक्षा के केंद्र में सभी लोग शिक्षा लेकर, जहाँ से ये शिक्षा के मंदिर से ही हम जो स्कूल को मंदिर कहा जाता है, जो मंदिर है, इस मंदिर से शिक्षा लेके हम आगे जो है, कोई भी जो छोटा बच्चा होता है सबसे पहले तो अपने माता पिता से प्रेरणा लेता है और माता पिता के प्रेरणा के बाद वो सबसे पहले कहा जाए तो स्कूल में जो शिक्षा का मंदिर है वहाँ पे शिक्षा लेकर वो अपने कार्य करता है, वहाँ से ही जो सीखने को मिलता है वो करते हैं। लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो समाज को कलंक लगे हुए होते हैं और सिर्फ किसी के साथ ये देखिए, आज हम आपको जो मिडिल स्कूल गवर्नमेंट मिडिल स्कूल डींग जो डंडेसर जोन में पड़ता है, इसमें जो लोगों की किसी ने जो करतूत की है, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी शर्मिंदगी है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे गांव के लिए भी। मैं अभी ये न्यूज़ कर रहा हूं लेकिन बड़े दुखी हृदय से कर रहा हूं, दुखी मन से कर रहा हूं। ये दिखाना चाहता हूं उन लोगों को जिन्होंने ऐसी गंदी करतूत की है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मिडिल स्कूल डींग का ये ऑफिस है, ऑफिस रूम है, ये यहाँ पे पूरा स्टाफ बैठता है, स्टाफ रूम है। तो स्टाफ रूम के बिल्कुल सामने किसी ने लेटरिन जो है वो की है। कितनी गंदी बात है, ये देखिए, ये हम पूरे दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखें, हमारा कहने का मकसद है कि हम बड़े अब जो लाइव कर रहे हैं, बड़े दुखी मन से कर रहे हैं, बड़ा अंदर पीड़ा है, दिल में बड़ा दुख है। ये शिक्षा का मंदिर है, ये किसी की पॉलिटिकल वो नहीं है, ये हर एक का है, छोटे से लेके बड़े तक जो शिक्षा का मंदिर है। लेकिन किसी आदमी ने अगर कोई शरारत करनी थी, किसी को जिद थी या किसी को कोई प्रॉब्लम थी, तो वो अगर टीचर्स जो स्कूल का स्टाफ है उनसे थी या किसी और से थी तो वो मुंह से भी बातें हो सकती थी। लेकिन ये स्कूल मिडिल स्कूल की सारी तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये दिखाना चाहेंगे। ये हमारा मिडिल स्कूल डींग है और ये गेट है जहाँ से रास्ता आता है और जहाँ से जो रास्ता है, जो ये देखिए स्कूल की जो बिल्डिंग है, बाकी वाली बिल्डिंग में दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये शिक्षा का मंदिर है जिसको कहा जाता है। इस मंदिर के अंदर जिसने ये करतूत की है, ये जहाँ पे लेटरिंग की है, बहुत ही निंदनीय घटना है। बहुत ही, मैं तो कहूँ मेरे पास वो शब्द नहीं है जो जिस आदमी ने ये करतूत की है उसको क्या कहा जाए। लेकिन शर्मिंदगी की बात है हमारी पूरी पंचायत के लिए और हमारे गांव के लिए भी। सभी लोग गलत नहीं, लेकिन जिस आदमी ने ये किया है, मैं सभी लोगों को जो हमारे गांव के लोग हैं, हमारी पंचायत के लोग हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा, जिस किसी को अगर कोई थोड़ा शक पड़ता है या किसी का पता चले कि किस आदमी ने ये करतूत की है, उसका हमें थोड़ा बताएं। और एसएचओ नौशहरा से भी मैं गुजारिश करूंगा, एसएचओ साहब बहुत अच्छे हैं, हमारे होनेस्ट ऑफिसर हैं अर्जुन मगोत्रा जी, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि हमें थोड़ा सा पता लगेगा, हम भी उनकी नॉलेज में डालेंगे, वो भी थोड़ी सी वेरिफिकेशन जरूर करवाएं कि ये जो ऐसी करतूत की है किसी ने, ये बहुत ही निंदनीय है और ऐसी चीज़ें जो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हमारे साथ स्कूल के इंचार्ज हेडमास्टर जी हैं, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे कि इन्होंने क्या देखा सुबह। सर, क्या सबसे पहले अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम धर्मपाल है। मैं आपका शुक्रिया पहले करना चाहता हूँ कि आपने यहाँ पे आए। सर, ऐसा होता है कि सैटरडे को हम स्कूल बंद कर जाते हैं और आज सुबह आते हैं, देखते हैं कि ऑफिस के बाहर ही अच्छा किसी ने एंट्री की हुई है। सर, ये मुझे लगता है कि कई दूर से तो आया नहीं है, जो भी है वो पास का ही है।
तो मेरी सर क्योंकि दूर से क्यों आएगा, कोई इतनी दूर कहाँ आएगा, अगर है कोई पास का ही। लेकिन ये शिक्षा का केंद्र है, इसको भगवान का मंदिर कहा जाता है, शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे मंदिर पहले यहाँ से ही हम छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक जब हम यहाँ से शिक्षा लेते हैं, जो प्रेरणा लेते हैं, वही आगे जाकर हमें समाज में पूरी जिंदगी में यही याद रहती है कि हमने शिक्षा कैसी ली है। तो ये आज आपने आज ही देखा है? बिल्कुल सर, आज सुबह जो ही हम आए हैं यहाँ पे, हमारा रूटीन है कि लगभग 7:45 बजे पूरा स्टाफ मोस्टली पहुंच जाता है। तो जब हम जहाँ पे आए तो देखा कि जहाँ पे इतनी वो फॉल स्मेल पड़ी हुई है, ऑफिस के अंदर बैठा नहीं जा रहा है। और सर मुझे दुख इस बात का है कि हम भी न्यूज कर रहे थे तो वहाँ हम पहुंच नहीं पा रहे थे, बदबू थी, स्मेल थी। लेकिन अभी हमने दिखाना भी जरूरी था, क्योंकि जो जिसने ये गंदी करतूत की है, ऐसा ये मजाक किया है, वो मजाक क्या, ये इतनी ऐसा मैं मेरे पास कोई शब्द नहीं था किया, हम भी वहाँ नहीं पहुंच सकते थे। अब तो स्टाफ में कैसे पहुंचेंगे? ये बिल्कुल बरांडे के अंदर जो आपका जो स्टाफ रूम है उसके अंदर ऐसी करतूत की है। सर मैं तो ये कहूँगा कि काफ़ी देर से मवेशी भी अगर अंदर आता है ना कोई, तो वो भी कहीं मेरे जो कम्प्लेक्स के अंदर उसने भी कभी गोबर वगैरह नहीं किया होगा। कुत्ते वगैरह आते हैं, उन्होंने नहीं किया होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो आदमी जिसने ये करतूत की है, कुत्ते से भी गिरा हुआ है। ये कुत्ते से भी गिरा हुआ। लेकिन ये क्या लगता है, हमने भी देखा है, ये किसी आदमी के, ये किसी व्यक्ति ने जानबूझ कर की है, ठीक है, और डेली वेल्ड्यूज ने की है। क्या कहना चाहेंगे अपने कैमरा में, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे जिसने ऐसी करतूत की है? आगे से पुलिस प्रशासन से क्या गुजारिश? सर मैं तो अपील करता हूँ स्टेशन ऑफिसर नौशहरा जो हैं उनसे करता हूँ कि जहाँ हमारे पास पुलिस चौकी है, उनसे किसी को डिप्यूट किया जाए, ताकि वो यहाँ के इन्वेस्टिगेट करे कि कार्रवाई किसकी है, कम से कम पता तो चले। बिल्कुल, हाँ, लोगों से थोड़ा सा आज किसी ने जहाँ पे लैट्रिन की है, कल कोई और कुछ करेगा, ठीक है नहीं? तो सर इसी तरह से लोगों के हौसले बढ़ते जाएंगे। पहले सर एक थोड़ी देर की बात है कि हमने यहाँ पे लक्कड़ डंप की हुई थी मिड डे मील के लिए, ठीक है, तो सर छुट्टियाँ होती है, छुट्टियों में कोई चुरा के ले जाता है, ठीक है नहीं? वो भी हमने नजरअंदाज किया, लेकिन कितनी देर इसको नजरअंदाज? लकड़ उठा के ले गए। जी जी। ये देखिए, ये मिडिल स्कूल डिंग में हम खड़े हैं। ये यहाँ पे पूरी बाउंड्री वाला है, यहाँ पे बाउंड्री लगी हुई है कि यहाँ पे कोई ऐसे आदमी आ नहीं सकता। ये जानबूझकर ही ये लगता है, ये सीढ़ियाँ हैं यहाँ इस तरफ, वो सीढ़ियों से यहाँ पे पहुंचा और ये अपनी जो करतूत है वो दिखाने की कोशिश की। मैं भी जिस आदमी ने ये करतूत की है उससे हाथ बांध के ये कहूँगा कि ये अगर आपको कोई परेशानी थी, स्टाफ से परेशानी थी या किसी, बाकी तो स्कूल के बच्चे हैं छोटे छोटे, उनसे तो किसी की नफरत हो नहीं सकती। अगर किसी वजह से किसी की नाराजगी थी, स्कूल के स्टाफ के साथ थी या किसी और के साथ थी, तो मुंह पे बात कर लेते। लेकिन ऐसी करतूत करके क्या दिखाना चाहते हैं हमारा समाज, हमारे समाज के लोग? ऐसा जिस आदमी ने ये करतूत की है, वो अपने बच्चों को क्या शिक्षा देगा, वो अपने परिवार को क्या शिक्षा देगा, वो कितना शिक्षित होगा, वो कितना समझदार होगा, वो इन चीज़ों से ही पता चल सकता है। सामने तस्वीरों में आपने देखा इतना ये यहाँ पे जिस आदमी ने यहाँ लेटरिंग की है, बहुत गंदा यहाँ पे करतूत की है, गंदी करतूत की है। मैं कहूँगा मेरे पास वो शब्द नहीं है जो मैं बोल के कहूँ, क्योंकि हमारा फर्ज नहीं बनता, हम किसी को ऐसे शब्द कह नहीं सकते। लेकिन बड़े दुखी आत्मा से, बड़े दुखी मन से ये कहा जा रहा है कि ये स्कूल के अंदर शिक्षा का केंद्र है, जो शिक्षा का मंदिर है, उसके अंदर में आके ऐसी करतूत करना, मुझे नहीं लगता उस परिवार का, उस समाज के जो हिस्सा है, वो कभी नहीं लगता कि ऐसे सुधरे हुए लोग होंगे, जहाँ अच्छे लोग होंगे। मुझे नहीं लगता कि उस परिवार में कोई ऐसा आदमी होगा। अगर उनकी कोई नाराजगी थी तो स्टाफ से बात करता, या कोई और परेशानी थी, गांव के सरपंच हैं, गांव के और लोग, जाने माने लोग हैं, उनसे बात करते। लेकिन ये जो करतूत उन्होंने की है, ये जानवर भी नहीं कोई करता। जहाँ पे कुत्ता है या कोई बाकी जंगली जानवर भी हैं, वो भी ऐसी करतूत नहीं करते। लेकिन बड़े दुखी मन से ये कहा जा रहा है। और मैं फिर एक बार प्रशासन से भी गुजारिश करूँगा कि इसकी तकीद की, पुलिस प्रशासन से भी कहूँगा कि थोड़ा जो गांव के आसपास लोग हैं, किसी से वेरिफिकेशन की जाए, कि किसी से पूछा जाए कि ये पर्सनली किसी को हम टॉर्चर नहीं करना चाहते और ना ही हम करते, लेकिन किसी से थोड़ी जानकारी ली जाए कि किसने ये करतूत की है, ताकि आगे से उनके ऊपर नज़र रखी जाए। यही हमारा कहना था। और ये डींग गवर्नमेंट मिडिल स्कूल डींग जोन डंडेसर में ये मिडिल स्कूल डींग आता है, जहाँ पे किसी आदमी ने जो करतूत की है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, हमें विश्वास है
कोई भी जो गांव के बाकी लोग हैं, चाहे अल्ले मोहल्ले में, सभी लोग गलत नहीं है, लेकिन हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि जिस आदमी पर शक है वो बताया जाए, क्योंकि और भी ये गलती तो किसी एक आदमी ने की होगी, गलत काम एक आदमी ने किया होगा, बाकी जो गांव के लोग हैं सभी खराब नहीं है। कोई जो तो एक ही आदमी है जिसने ये किया है, ये गंदी करतूत की है, लेकिन ये बाकी वालों लोगों से हाथ जोड़कर हमारी बेनती है अपनी पंचायत की तरफ से, अपने गांव की तरफ से, अपने स्कूल स्टाफ की तरफ से कि इसका थोड़ा सा सभी वेरिफिकेशन करें, थोड़ी नॉलेज में लाएं। अगर जिस आदमी ने ये काम किया है उसके घर में पहुंचकर उसको बुलाकर उसको बताया जाए कि ये आपने क्या करतूत की है। यही हमारा कहना था। धन्यवाद।